घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल खोलने पर आज फैसला हो सकता है। सीएम आवास पर इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर यह बुलेटिन मेरे साथ देख रहे हैं, जान लीजिए सीएम आवास पर बैठक चल रही है। स्कूल खोला जाए या नहीं, इस पर बातचीत हो रही है। एसओपी पर चर्चा हो रही है। स्कूल खोलने की एसओपी क्या हो सकती है? सीएम एसओपी को मंजूरी भी दे सकते हैं, चर्चाएं आम है। शिक्षा मंत्री और सीनियर अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। मरुधरा में शहर की सरकार के लिए कांग्रेस ने जयपुर के दोनों नगर निगमों के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया है। संकल्प पत्र में कुल 41 बिंदुओं में जनता से विकास के वादे हैं। आम आदमी को धार्मिक यात्रा पर हम लेकर जाते हैं, ये हमारी योजना है। हरिद्वार के लिए रोडवेज की बसें फ्री, आना जाना फ्री। एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। एक तरफ केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार है जो कहती है उसका बिल्कुल उल्टा करती है। वो भारतीय जनता पार्टी ब्लैक पेपर हमारे खिलाफ नहीं लाई, खुद के खिलाफ लाई, क्योंकि ये खुद जिन्होंने काले कारनामे किए, अभी कोरोना संकट में 68,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए, उसमें विजय माल्या की भी कंपनियां हैं। 68,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए उद्योगपतियों के। जितने घोटाले इस सरकार में हुए, बस केंद्र की भाजपा सरकार का एक काम ठीक है, किसी घोटाले को घोटाला मानने को तैयार नहीं, किसी की जांच कराने को तैयार नहीं। और इधर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। आज बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया। जयपुर बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। पूनिया ने कहा, ब्लैक पेपर के जरिए पार्टी कांग्रेस सरकार के झूठे वादों को लोगों के सामने उजागर कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। कल नामांकन विड्रॉल के बाद काफ़ी कुछ स्थितियां स्पष्ट हुई हैं और लगभग आमने और सामने का मुकाबला है कि 20 महीनों के कार्यकाल में ये ऐसी सरकार है जो अराजकता के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, कुप्रबंधन के लिए हमेशा याद की जाएगी कि इतने कम समय में जिन्होंने इतना नाम कमा लिया। हम लोग पहले से तैयार थे, पर शायद सरकार तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि शहरी जनता का मिजाज उनके पक्ष में नहीं है। पूरे कोरोना के कालखंड में जयपुर हॉटस्पॉट बना रहा और सरकार आंकड़ों से खेलती रही। कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का आलम है। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश व्यापी 20 महीने की सरकार की विफलताएं एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और इसलिए शहरों के साथ भी इस सरकार ने न्याय नहीं किया। बिहार के चुनावी रण में प्रचार की कमान आज पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ रही। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमला बोला। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार में पीएम मोदी ने सासाराम, गया और भागलपुर में रैली की। भारत माता की। इन रैलियों में पीएम मोदी ने बिहार को बीमार होने से बचाने के लिए लोगों से फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के हमले का जवाब उसी अंदाज में दिया। एनडीए के विरोध में इन लोगों ने
मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। बिहार की जनता का अगर कोई जेब काटता है तो बिहार की जनता कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूल सकती। आपसे होशियार इस देश में कोई नहीं है, पूरा देश जानता है। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को वोट देने के महत्व के बारे में बताया। वहीं पलटवार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि सत्ता में अभी तक क्या किया। आपको वोट इसलिए जरूरी है, आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार ना पड़ जाए। सतर्कता इसलिए जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार बीमारी से बचा रहे। पहली कुल्हाड़ी नोटबंदी, दूसरी कुल्हाड़ी जीएसटी, दो कुल्हाड़ी हमारी। और अब कहते हैं 19 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। अच्छा भैया, 19 लाख युवाओं को रोजगार दोगे? पिछले 7-8 साल से आप क्या कर रहे थे? बिहार चुनाव में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के दौरान पीएम मोदी ने धारा 370 का भी जिक्र किया, जिस पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भड़क गईं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि ये भूल जाएंगे मसले कश्मीर, थोड़ी बहुत 370 की बात करेंगे, उसको भी भूल जाएंगे, फिर स्टेटहुड की बात करेंगे, उनको गलतफहमी है। बिहार चुनाव के दौरान चीनी घुसपैठ का मुद्दा भी अभी तक हावी रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुद्दे बिहार पर भी सिमट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद मिलते हैं बेमिसाल थान अंकल से। कोरोना काल में लोग घरों में ही दफ्तर बनाए बैठे हैं, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं एहतियातन। ये ठीक भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ बाहर निकलकर ड्यूटी निभा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पूरे समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है। ये थान अंकल की क्लास है। यहाँ अंग्रेजी हिंदी की वर्णमाला सिखाई जाती है, तो स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए ड्रिल भी कराया जाता है। मकसद ये है कि बच्चे को सही मायनों में पूरी शिक्षा मिल सके, जिससे वो देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके। अब दिल्ली पुलिस ने बाल अपराधियों को भी सही दिशा दिखाने के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी थान सिंह को दे दिया है। थान सिंह का कहना है कि उनके अधिकारी इस काम में पूरा सहयोग और समर्थन देते हैं। जो जुनाई लोग हैं, जो क्रिमिनल क्राइम करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की मेरी मुहिम अब तेज करनी है मुझे भी अपने साथ में। थान सर की क्लास शाम 5 बजे लगती है, लेकिन बच्चों का तो वंचित समाज के जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और अब दिखाते हैं बूंदी जिले के जजवार कस्बे में स्थित माता के एक मंदिर की अनूठी कहानी। झैठाल वाली माता का प्रताप, नशा करने वालों को मिलता है श्राप, नशा करते ही नशेड़ी का होता है नाश। माता झैठाल के सामने जल रही दिव्य ज्योति, चारों तरफ हवन की खुशबू,
आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार। जी हाँ, ये नजारा है बूंदी के जजबार कस्बे के झोपड़ा गांव का, जहां स्थित झैठाल माता मंदिर। मान्यता है कि माता के भक्त तंबाकू से बने उत्पाद, सिगरेट, बीड़ी और हुक्के के अलावा किसी भी नशे को हाथ तक नहीं लगाते। जरूरत पड़ने पर मेहमान को भी चिमटे या लकड़ी से उठा कर देते हैं। क्या मान्यता, अभी यहाँ धूम्रपान नहीं चले, वर्षों से जो माताजी महाराज की स्थापना हुआ, जिनसे कोई लेना देना नहीं है धूम्रपान का। कितने परिवार हैं? हम 3 से के लंगे हो गए अभी परिवार। तो कोई धूम्रपान नहीं करता? कोई धूम्रपान अगर गलती से कर लेता है उसका नुकसान होता है। पूर्वजों की मान्यता के अनुसार पूरा झोपड़ा गांव माता के प्रताप से नशा मुक्त है। गांव में तंबाकू युक्त सामग्री का सेवन करना मतलब माता जी का श्राप मिलना है। यदि किसी ने भूलवश नशे की सामग्री का उपयोग कर लिया तो उसे माता जी अपने तरीके से दंड देती है। साथ ही यहाँ दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के सारे कष्ट दूर कर देती हैं। और जो हमारे माता जी का श्राप है कि जो भी नशा पता करेगा तो वह माता जी उनको अवश्य कोई न कोई दंड अवश्य देती है। जो भी चढ़ पीड़ा है वो सब माता श्री खत्म कर देती है और छोटी मोटी जो भी शरीर में बीमारी होती है उनको दूर कर देती है। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व राजा मल सिंह और मल्लोप सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और आज ये मंदिर नशे के दलदल में गहरे उतरते जा रहे समाज को बचाने में कारगर भूमिका निभा रहा है। तो माता झैठाल के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को दर्शाता है। चैन सिंह, न्यूज़ 18 बूंदी।